गुरु प्यारी साध संगत जी, आखिर कौन है सबसे बड़ा पापी, स्त्री या पुरुष? दोस्तों, पाप हर मानव करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन बात यह है कि कौन उस पाप को सही से समझता है और आगे से वो पाप ना करने का प्रण लेता है। हम ये बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए ज्यादा समय न गवाएं, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर कौन है सबसे बड़ा पापी, स्त्री या पुरुष? ये सवाल बहुत गहरा है और इसके जवाब में केवल स्त्री या पुरुष को दोष देना सही नहीं होगा। पाप किसी के कर्मों से तय होता है, न कि उनके लिंग से। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी प्रस्तुत है। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस गांव में दो लोग रहते थे, रामू और सीमा। रामू एक धनवान व्यापारी था जो अपनी संपत्ति पर घमंड करता था। उसकी आदत थी कि वह अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करता। दूसरी ओर सीमा एक साधारण स्त्री थी जो गांव के बीमार और गरीब लोगों की मदद करती थी। हालांकि कुछ लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाते थे कि वो काले जादू का सहारा लेती है। एक दिन गांव में एक ऋषि आए। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि पूरा गांव उनका दर्शन करने उमड़ा। रामू और सीमा भी ऋषि के पास पहुंचे, लेकिन उनके मन में अपने अपने सवाल थे। रामू ने ऋषि से पूछा, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? क्या मैं सबसे बड़ा पापी हूँ क्योंकि लोग मुझे स्वार्थी कहते हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत रोचक है, लेकिन इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। इस खाली घड़े को लो और उसमें सबसे शुद्ध जल लेकर आओ। रामू ने घड़ा लिया और अपनी यात्रा शुरू की। सीमा ने भी ऋषि से पूछा, गुरुदेव, लोग मुझे पापी क्यों कहते हैं, जबकि मैं तो दूसरों की मदद करती हूँ? ऋषि ने उसे भी एक घड़ा दिया और वही निर्देश दिया, जाओ, सबसे शुद्ध जल लेकर आओ। इससे तुम्हारे सवाल का उत्तर मिलेगा। सीमा ने भी अपना घड़ा लिया और निकल पड़ी। रामू ने सबसे पहले गांव के कुएं से पानी लेने का सोचा, लेकिन कुएं का पानी थोड़ा गंदा था। उसने सोचा, ये पानी तो मेरे घड़े के लायक नहीं है, मुझे सबसे साफ पानी चाहिए। वो आगे बढ़ा और एक नदी के पास पहुंचा। वहां पानी थोड़ा साफ था, लेकिन नदी के पास पशु स्नान कर रहे थे। ये देखकर रामू और आगे बढ़ गया। कई घंटों की तलाश के बाद वो पहाड़ के ऊपर एक झरने तक पहुंचा। वहां का पानी बिल्कुल साफ था। उसने घड़ा भरा और लौटने लगा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी प्यासा मिला। उसने रामू से पानी मांगा, लेकिन रामू ने कहा, मैं ये पानी ऋषि के लिए लाया हूँ, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। रामू घड़े को लेकर गांव पहुंचा और गर्व से ऋषि को सौंप दिया। गुरुदेव, ये सबसे शुद्ध पानी है, उसने कहा। सीमा ने सबसे पहले गांव के उसी कुएं से पानी भरा। उसने सोचा, ये पानी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्यास लगी होगी तो यह उनके लिए काफी होगा। उसने थोड़ा पानी अपने घड़े में रखा और आगे बढ़ी। नदी के पास पहुंचने पर उसने एक बच्चे को देखा जिसके पैर में चोट लगी थी। वो दर्द से कराह रहा था। सीमा ने नदी से पानी लेकर बच्चे का घाव साफ किया और उसे थोड़ा पानी पिलाया। इसके बाद उसने अपने घड़े को आधा भर लिया। अंत में सीमा पहाड़ के झरने तक पहुंची। उसने घड़े का बचा हिस्सा साफ पानी से भर लिया। लौटते समय एक वृद्ध महिला मिली जिसने पानी मांगा। सीमा ने बिना सोचे समझे अपने घड़े से पानी दे दिया। जब वह ऋषि के पास पहुंची, उसका घड़ा आधा खाली था और उसमें विभिन्न स्रोतों से भरा पानी था। दोनों के घड़े देखकर ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो, इन दोनों ने एक ही कार्य किया, लेकिन इनके प्रयास अलग अलग थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सबसे बड़ा पापी है। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारा घड़ा साफ पानी से भरा है, लेकिन इसमें स्वार्थ और अहंकार की बू आती है। तुमने प्यासों को अनदेखा किया और केवल अपने लाभ के लिए कार्य किया। तुम्हारा पाप तुम्हारे कर्मों में है, न कि तुम्हारे धन में। फिर ऋषि ने सीमा की ओर देखा और बोले, तुम्हारे घड़े का पानी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इसमें दया, सहानुभूति और त्याग का स्वाद है। तुम्हारे कर्म दिखाते हैं कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। ऋषि ने कहा, पापी वो नहीं है जो स्त्री है या पुरुष है। पाप कर्मों में होता है, न कि लिंग में। पाप का मूल स्वार्थ, क्रूरता और दूसरों की अनदेखी में है। और सबसे बड़ा पुण्य करुणा, सहानुभूति और दूसरों की सेवा में है। इस बात से रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी संपत्ति से गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। सीमा ने अपने काम में और भी समर्पण दिखाया। गांव वालों ने भी सीख ली कि किसी को उसके लिंग या बाहरी छवि से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से परखा जाना चाहिए।
इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा पापी वह है जो अपने स्वार्थ और अहंकार में दूसरों को भूल जाता है। पाप लिंग से नहीं बल्कि कर्मों से तय होता है। अतः ये तय करना कि स्त्री या पुरुष कौन बड़ा पापी है निरर्थक है। हर इंसान में पाप और पुण्य दोनों की संभावना होती है और यह उनकी पसंद और कर्मों पर निर्भर करता है कि वे किस दिशा में जाते हैं। दोस्तों, कौन है सबसे बड़ा पापी? ऐसी ही एक कहानी और है जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन होता है सबसे बड़ा पापी। पाप और नैतिकता की अवधारणा लिंग से परे है, जिससे एक लिंग को दूसरे की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक पापी घोषित करना असंभव हो जाता है। कार्य, इरादे और परिस्थितियां नैतिक भार निर्धारित करती हैं, लिंग नहीं। इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ पाप और मोचन की अवधारणा की खोज करने वाली एक कहानी है जो बिना किसी पूर्वाग्रह के मानव व्यवहार में तल्लीन करती है। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में दो अजनबी रहते थे। राज, एक व्यापारी, और मीरा, एक चिकित्सक। दोनों अपने विशिष्ट कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन गांव वालों की नजर में उनकी प्रतिष्ठा अलग थी। राज अमीर था, लेकिन अपने लालच के लिए कुख्यात था। वह अक्सर गरीबों को अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसे उधार देता था, उनकी हताशा का फायदा उठाता था। कई परिवारों ने अपनी जमीन और आजीविका खो दी थी। अपनी दौलत के बावजूद राज इस डर से व्याकुल रहता था कि कोई उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा। दूसरी ओर मीरा को उसकी करुणा के लिए सराहा जाता था। वह अपना दिन बीमारों का इलाज करने और दलितों को सांत्वना देने में बिताती थी। हालांकि कभी कभी उसके बारे में गलत धारणाएं भी सुनी जाती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि वह काली कला का अभ्यास करती थी क्योंकि जड़ी बूटियों के बारे में उसका ज्ञान एक साधारण ग्रामीण के लिए बहुत गहरा था। एक भाग्यशाली दिन एक भटकता हुआ ऋषि गांव में आया। साधारण वस्त्र पहने हुए ऋषि ज्ञान और शांति की आभा लिए हुए थे। आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने के लिए ग्रामीण उनके पास उमड़ पड़े। राज और मीरा, जिज्ञासु लेकिन संशयी, ने उनसे अलग अलग मिलने का फैसला किया। जब राज ऋषि के पास गया तो उसने पूछा, आदरणीय, इस गांव में सबसे बड़ा पापी कौन है? निश्चित रूप से यह मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं व्यापार के माध्यम से कई परिवारों का भरण पोषण करता हूँ। ऋषि ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत कुछ बताता है व्यापारी, लेकिन जवाब देने से पहले ये खाली बर्तन लो और इसमें जितना शुद्ध पानी मिल सके भर दो। भ्रमित लेकिन ऋषि को नाराज करने के लिए तैयार नहीं, राज ने बर्तन स्वीकार कर लिया और चला गया। बाद में मीरा ने इसी तरह का सवाल ऋषि के पास पहुंचा। उसने पूछा, ज्ञानी, जब मैं अपना जीवन उपचार के लिए समर्पित करता हूँ तो लोग मुझे पापी क्यों कहते हैं? ऋषि ने उसे वैसा ही एक बर्तन दिया। मुझे सबसे शुद्ध जल लाओ और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राज और मीरा दोनों अपनी खोज पर निकल पड़े। राज शॉर्टकट के आदि गांव के कुएं की ओर चल पड़े। उन्होंने इस काम को देखकर उपहास किया। शुद्ध जल, सभी जल एक जैसे होते हैं, उन्होंने बुदबुदाया। लेकिन जब उन्होंने कुएं से पानी निकाला तो उन्होंने देखा कि उसमें गंदगी तैर रही थी। दुखी होकर उन्होंने उसे फेंक दिया और पास की नदी में चले गए। नदी बह रही थी, लेकिन उसमें से जानवरों के पीने से वो गंदी हो गई थी। निराश होकर राज आगे बढ़ गए, एक भिखारी की अनदेखी करते हुए जिसने पानी की एक घूंट मांगी। घंटों की खोज के बाद वो एक साफ पहाड़ी झरने पर ठोकर खाकर गिर पड़े। राहत महसूस करते हुए उन्होंने बर्तन भरा और वापस लौटना शुरू कर दिया। चलते चलते उनका भ्रम फिर से जाग उठा। क्या होगा अगर कोई इस पानी को चुरा ले? ऋषि मुझे धन से पुरस्कृत कर सकते हैं। अपने पुरस्कार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने सड़क के किनारे एक प्यासे बच्चे के साथ इसे साझा करने से इनकार कर दिया। जब वो वापस लौटा तो बर्तन में पानी गर्म और कम आकर्षक हो गया था, लेकिन राज गर्व से मुस्कुराया। यहाँ बुद्धिमान ऋषि सबसे शुद्ध पानी है। मीरा ने इस कार्य को एक ध्यान के रूप में लिया। उसने पहले उसी गांव के कुएं से पानी मांगा, लेकिन जब उसने उसमें अशुद्धियां देखी तो वह झिझक गई। पानी को फेंकने के बजाय उसने सोचा, क्या होगा अगर किसी को बस इतना ही पीना है? शुद्धता जरूरत के सापेक्ष होती है। उसने बर्तन का एक छोटा हिस्सा भरा और आगे बढ़ गई। नदी पर उसने देखा कि एक लड़का अपने घायल पैर धोने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने कुछ हर्बल बाम का इस्तेमाल किया और घाव को साफ करने के लिए उसे अपने बर्तन के पानी का एक हिस्सा दिया। नदी का पानी शुद्ध नहीं था, लेकिन उसने प्रकृति को धन्यवाद देते हुए बर्तन का एक और हिस्सा भर दिया। जब मीरा को पहाड़ी झरना मिला तो वो उसकी शुद्धता पर आश्चर्यचकित हो गई। जैसे ही उसने अपने बर्तन का बचा हुआ हिस्सा भरा, एक बुजुर्ग यात्री उसके पास आया और पानी मांगने लगा। उसने थोड़ा सा पानी बांट लिया
लेकिन जितना वो शुरू में इकट्ठा करना चाहती थी उससे कम छोड़ दिया। इसके बावजूद उसे लगा कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है। वापस लौटने पर उसके बर्तन में पानी का मिश्रण था, बादलदार और साफ। उसने बिना किसी गर्व या शर्म के उसे ऋषि को सौंप दिया। ये सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता था। ऋषि ने दोनों बर्तनों की जांच की और मुस्कुराए। इकट्ठा हुए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देखो, दो यात्री एक ही काम पर निकले लेकिन अलग अलग परिणाम लेकर लौटे। वो राज की ओर मुड़ा। तुम्हारे बर्तन में साफ पानी है, लेकिन उसमें स्वार्थ की बू आ रही है। तुमने प्यासे को अनदेखा किया और निजी लाभ के लिए पवित्रता का पीछा किया। तुम्हारा पाप धन में नहीं बल्कि तुम्हारी उदासीनता में है। फिर उन्होंने मीरा को संबोधित किया। तुम्हारा बर्तन पानी का मोज़ेक है, जिसमें से प्रत्येक दयालुता की कहानी बयां करता है। हालांकि पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, लेकिन यह एक निस्वार्थ हृदय को दर्शाता है। जिन्होंने तुम्हें पापी कहा, उन्होंने सच्ची पवित्रता के सार को गलत समझा। ऋषि ने निष्कर्ष निकाला, पाप लिंग, धन या स्थिति से बंधा नहीं है। ये स्वार्थ, क्रूरता और उदासीनता में निहित है। मुक्ति करुणा, विनम्रता और दूसरों की सेवा करने की इच्छा में निहित है। राज और मीरा ने ध्यान से सुना। उनके दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गए। राज ने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों के उत्थान के लिए करना शुरू कर दिया, जबकि मीरा ने नए आत्मविश्वास के साथ अपना उपचार कार्य जारी रखा। ग्रामीणों ने सीखा कि दूसरों का न्याय करना अपने आप में एक पाप है। उन्होंने ऋषि की बुद्धि का जश्न मनाया, यह महसूस करते हुए कि सच्ची पवित्रता कर्मों में निहित है, दिखावे में नहीं। ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि पाप की अवधारणा को लिंग तक सीमित नहीं किया जा सकता। कार्य, विकल्प और इरादे किसी व्यक्ति की नैतिक स्थिति को परिभाषित करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हर किसी में पाप और मुक्ति दोनों की क्षमता होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।